चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर साल एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है जेईई मेन में। जेईई मेन हो या आईआईटी एडवांस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां a डज नॉट इक्वल टू जीरो। a जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये आपका a जीरो ले लेते हैं तो यहाँ देखिए पुट करिए, जब व्हेन a इक्वल टू जीरो, जब a इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, a इक्वल टू जीरो, तब क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्या हो गया, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये ही जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन है। चलिए आइए, मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। मानते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट क्या होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, x का पावर कितना है 2, तो इसका रूट भी कितना निकलेगा 2। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका रूट क्या होगा, देखिए x का दो रूट, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, दो रूट आए। इसी को लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्या है यहाँ, डी डिस्क्रिमिनेंट है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है यहाँ, डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ डी है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो रूट है। रूट कितना होगा, 2 रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो इसका नेचर कैसा है कि एक कब ये रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा। रियल है तो परफेक्ट रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, डिस्टिंक्ट है या दोनों रूट सेम है, ये हम देखते हैं। अब देखेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि रूट का नेचर कैसा होगा। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो केस फर्स्ट, जब d ग्रेटर देन जीरो होगा, d ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा, तब रूट कैसा होगा। जब d ग्रेटर देन जीरो होता है तब आपका रूट कैसा होता है। तो देखिए इसका भी दो केस है। इसका केस ए में लेते हैं, जब d आपका परफेक्ट रूट होगा। d क्या, d जब परफेक्ट रूट होगा। जब d परफेक्ट रूट होगा तब जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा तब जो रूट आएगा, रूट्स आर रियल और रियल में कैसा, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। रेशनल और डिस्टिंक्ट आएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैसा आएगा, रेशनल आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा। ये आएगा रूट आपका इस तरह का, एक अल्फा आया तो एक बीटा आएगा, दोनों का दोनों रेशनल नंबर में आएगा, ठीक। यदि जो इसी का केस बी देखते हैं, इसी का केस बी क्या, जब d डज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, जब ये b जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा, तब कैसा रूट आएगा, तब जो ये रूट आएगा, रूट्स आर
रियल, रियल तो होगा बट ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा होगा, इरेशनल होगा। एंड डिस्टिंक्ट, कैसा, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा। इस केस में भी अलग अलग होगा और इस केस में भी अलग अलग होगा। ये रूट जो आएगा आपका, एक आएगा ए तो प्लस माइनस रूट अंडर बी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यहां से भी दो रूट आएगा। लेकिन ये कैसा है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला केस। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला केस देखते हैं। इसका केस सेकेंड, केस सेकेंड, यदि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब ऐसा हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तब रूट कैसा होगा, तब जो देखते हैं, तब जो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तब रूट जो होता है, रूट्स आर रियल, रियल तो होगा, रियल एंड इक्वल। कैसा होगा, इक्वल, रूट कैसा आ जाएगा, इक्वल। यदि रूट एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही, दोनों का दोनों रूट कैसा होगा, इक्वल रूट होगा। ठीक, केस थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड केस देखते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तब कैसा रूट होगा, तब ये जो रूट होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसा होगा, इमेजिनरी रूट होगा एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी तो होगा, साथ में डिस्टिंक्ट रूट भी अलग अलग होगा। और ये रूट जो होगा ये इस तरह का रूट होगा, ये जो रूट होगा, एक यदि ए प्लस माइनस आई बी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ये रूट इस तरह से कंजुगेट के फॉर्म में रहेगा, एक प्लस तो दूसरा माइनस, ऐसे ए प्लस आई बी तो दूसरा क्या होगा, ए माइनस आई बी, एक दूसरे के कंजुगेट के फॉर्म में रहेगा। चलिए तो तीनों के हम देख लिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से तब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के तब क्या होगा, और डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से तब रूट कैसा होगा। ठीक, अब आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आइए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका x का कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट और इसके रूट में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ये जो रूट है अल्फा और दूसरा रूट बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है माइनस सी बाय ए। तो जब ये होता है उसके कोफिशिएंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट और रूट में रिलेशन। कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको रूट दिया रहेगा और पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए, तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये कोई ऐसा आ जाए, कहेगा रूट्स आर गिवन, जब आपको रूट गिवन रहेगा एंड रूट आपका गिवन रहेगा और कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए रूट आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्या होगा, मान लीजिए रूट दिया हुआ है, एक रूट आपका
अल्फा दिया है और दूसरा बीटा, तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तब ये यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी पे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन, प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहाँ ये आया है IIT 2019 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा, दो रूट दिया हुआ है। तब कह रहा है ये कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं कि इसका रूट क्या होगा, सॉरी इसका क्या वैल्यू होगा। चलिए क्या कर रहा है, अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं क्या है, अल्फा का पावर 12 है प्लस बीटा का पावर 12, ऐसे। तो इसको पहले, अभी तो अल्फा बीटा, क्या अल्फा और बीटा इस रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कह रहा है कितना होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अभी बताए थे पीछे में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, साइन थीटा, और ए 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई तो 2 साइन थीटा। चलिए यहाँ तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया और अल्फा इंटू बीटा का, यहाँ यदि इंडिविजुअल दोनों का आ जाता तो हम डाल सकते थे, लेकिन इंडिविजुअल आया नहीं, अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का अभी तो नहीं, इसमें नहीं डाल सकते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा का 12, 1 अपॉन बीटा का पार्ट 12, इसको क्या कर लेते हैं, भिन्न जोड़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये कैंसल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके कितना हो गया, अल्फा बीटा का पावर 12, और ये इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर का पावर 12। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का पावर कितना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मुझे वैल्यू पता है, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है ना, कितना है, -2 साइन थीटा, लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं। तो कोई नहीं, इसका वैल्यू, इसको हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और उसका पावर, टोटल का पावर क्या, चलिए यहाँ इसका जब पावर 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अभी रहने दीजिए, अभी नहीं करते,
इसको अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू पता है मुझे, कितना है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का पावर 12 का होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2 साइन थीटा, टोटल का होल पावर 12। तो ये क्या हो गया -2 साइन थीटा अपॉन ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन माइनस माइनस प्लस 8 साइन थीटा पावर 12। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये -2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें बचा आपका साइन थीटा और इसमें क्या बच रहा है प्लस 8 का होल पावर 12। यहाँ से साइन थीटा कैंसल हो गया, तो ये 12, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 12 2 का पावर 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 8 का पावर। तो ये आ गया आपका वैल्यू। कौन सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए रहने दीजिए तो आज